नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का वापस तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब आपको पता है महत्तम समावर्ती होता है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्ती। तो सबसे पहले देखेंगे हम लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती 12, 16, 15 व 21 का लस या फिर का एलसीएम। एलसीएम देखेंगे सबसे पहले, ये सॉल्यूशन हो गया आपके। तो इसमें देखिए, अब देखिए 12, 15 और 16 का एलसीएम कैसे लेते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वही तीन मूलभूत नियम याद रखने। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग ऐसा कैसे दे देना है, 2 का भाग जाएगा। यदि अंकों का योग करना है, अंकों का योग करने पर क्या होता है, 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो तो 3 का भाग जाता है। और अपन हम देखते हैं कि 0 और 5 हो इकाई का अंक तो 5 का भाग जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, क्योंकि इकाई किसी इन तीनों में से ध्यान रखना है, एलसीएम जब भी निकालते तीनों में से किसी एक भी संख्या का भाग जा रहा है तो हम छोटी छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 छक्की 12। अब देखिए 15 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 15 को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। 15 को ऐसा का ऐसे लिख देना। ये आपने 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने। वापस 21 में वापस देखिए 2 का नहीं जाता है तो 21 ऐसा का ऐसे उतर जाएगा। अब वापस देखिए 2 का भाग जाएगा, 2 तिया तो यहाँ पर हो जाते 6, और यहाँ पे देखो 15 में वापस नहीं जाएगा तो 15 ऐसा का ऐसा ही, ये 21 भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 आ जाता है, 3 पंजे 15 आ जाता है, 3 सत्ता 21 आ जाता है। अब देखिए 5 का भाग जाएगा, 5 1 में जाएगा तो 1 कैसा कैसा ही, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 7 ये 7 ऐसा का ऐसा ही, 7 में जाएगा 7 एकम 7, ये 1 और ये 1। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती कितना हो जाता है वो देखिए, लघुत्तम समावर्ती। अब देखिए लघुत्तम समावर्ती 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 को 6 से गुणा किया, 6 सत्तू 42, तो 420 आपके पास में लघुत्तम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420। अब देखिए 420 आपको आंसर चेक करना है, कुछ नहीं करना है, 420 सही निकल रहा है या नहीं निकलना है। आप क्या करोगे, 420 में तीनों संख्या का भाग देके देखो, आराम से 420 में तीनों संख्या का भाग आराम से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे एचसीएफ। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमेशा ध्यान रखें कि अलग अलग संख्याओं का अलग अलग निकलता है। जैसे 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड किया आपने तो कितना आएगा, 2। फिर यहाँ पर आता है 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, आपस 3 एकम 3 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है 15 का। 15 का अभाज्य गुणनखंड करे तो 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर ऐसे आपने 21 का किया, तीनों का ही, तो 21 का किया तो 3 सत्ता 21 हो जाता है, 7 एकम 7 आ जाता है। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिए 12 को तो आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 का लिखना है आपको 3 इंटू 5 लिख देना है, और ऐसे 21 को लिख देना है 3 इंटू 7। अब आपको देखना है कि तीनों एक कोई संख्या है, कोई संख्या ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन आ रही है। अब देखिए यहाँ पे देखो 3, ये 3 और ये 3, देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है तीनों में कॉमन। तो इसका मतलब ये 3 क्या है, इसको अलग लिख लीजिए, 3 को अलग लिख लीजिए। अब देखिए 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, हटा दो। 7 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, हटा दो। इसमें भी 2 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, हटा दो। मतलब जो ऐसी संख्या जो तीनों में होनी चाहिए, तीनों में हो जाएगी, तो इसका मतलब महज से यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्ती। महत्तम समावर्ती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समावर्तीय मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, एचसीएफ हो जाएगा आपके पास में 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे हम, 17, 23 और 29 का लस है, या फिर एलसीएम लेना है ना, लस लेना है।
तो 17 का 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 आपको पता है तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो एक एक बार भाग तीनों में चल जाएगा। 17 एकम 17, 23 बच जाएंगे और 29 बच जाएंगे। फिर 23 का जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ पर इधर भी एक बार जाएगा, इधर 29 ऐसा का ऐसा ही, ऐसे 29 में जाएगा एक, फिर ये एक, फिर ये एक। अब देखिए इसका लैसे कैसे लिखोगे आप, लैसे लिखना है गुणा कर लो, गुणा करने पर 17 इंटू 23 इंटू 29। अब 29 करना है, गुणा करना हमें आता है, फिर भी एक बार और सिखा देता हूँ मैं आपको। 17 और 23 मैंने आपको पहले भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आज वापस बता रहा हूँ। 3 को 7 से गुणा कीजिए, 7 या 21, 2 बच जाता है। 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14 को जोड़िए, कितना आता है, 14 और 3 17, 17 और 2 19, ये एक बच जाएगा। 2 एकम 2, 2 और 1 3, 391 को वापस आपको 29 से गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, ये वापस आ जाता है 9 नमनम 81, 9 30 27, 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 कितना होता है बच्चों, 35 होता है, 35 होता है इंटू, फिर वापस 2, फिर वापस 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 1, फिर ये 2 2 तिया 6, 6 और 1 7 आ जाता है। यहाँ पर देखिए 9 3 8 5 13 हो जाता है, और 1 कितना आ जाता है, 8 5 13, और ये हो जाता है आपके पास 7 में 8 और 3 8 3 10 11, तो 11 339 कितना आ जाएगा, 11 339। ये आपको गुणा करके भी बता दिया है मैंने, गुणा सीखना है, गुणे की शॉर्ट ट्रिक थोड़ी बताई थी मैंने, आप देख लेना वापस। और ये देखिए गुणा कर लिया मैंने, 11 339। आप इसको लिखिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही मैथ्स है। अब देखिए इसका बच्चों मैसे करते हैं, मैसे कैसे निकालना है इनका, मैसे अलग अलग करके निकालिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 17 का निकालें, 17 एकम 17 में 17 का ही भाग जाएगा जी, और किसी का ही नहीं जाएगा, तो ये एक, फिर ये एक, है ना, लिख दिया मैंने। 17 को एक बार इसलिए लिखा है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, है ना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक बार गया है। ऐसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पर 23 को भी आपको ऐसे लिखना है, 23 का एक बार जाएगा तो ये एक बच जाएगा। ऐसे ही 29 का एक बार जाएगा तो 29 में भी एक बार जाएगा तो ये एक बच जाएगा। अब देखिए 17 को हम लिखेंगे 17 इंटू 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो दिक्कत करते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं होती है। तो 29, 29 को भी 29 इंटू 1 कर सकते हैं। अब देखिए कौन सी संख्या है जो तीनों में ही कॉमन आ रही है, एक आ रही है। आप देखो इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, और इसमें भी एक आ रहा है। अब एक 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 आ रहा है, तो इसका मतलब मैथ से क्या हो गया, यहाँ पर मैथ से हो गया एक। कितना हो गया जी बच्चों, एक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इनको सवालों को बार बार दोहराना है और समझ में आ जाता है। और शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखनी है तो 17, 23, 29 और अभाज्य संख्या है तीनों। जब भी ध्यान रखिए कि अगर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या हो, जितनी भी संख्या अगर अभाज्य संख्या हो, उसका मैथ्स हमेशा एक ही होता है। कितना होता है, मैथ्स हमेशा एक ही होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप किताब में ये दे रखा है कि थर्ड क्वेश्चन है 8 9 25। 8 9 और 25 का आपको लेसन निकालना है। क्या निकालना है, 8 9 25 का लेसन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 8 9 25 का, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में 8 9 और 25 का लेसन निकालना है। क्या निकालना है जी, लेसन निकालना है। कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर 8 9 25 लिखिए, 8 9 और 25। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 का भाग जा रहा है, 8 में जा रहा है, 9 में और 25 में नहीं जा रहा है, टेंशन नहीं रखनी है। 1 में भी जा रहा है तो आपको 2 का भाग देना है। 2 चौक 8, फिर ये 9 ऐसा कैसे होता जाएगा, 25 ऐसा कैसे होता जाएगा, फिर वापस 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 ऐसा कैसे उतर जाएगा, 25 भी ऐसा कैसे उतर जाएगा। फिर वापस देखिए 2 को एकम 2, फिर ये 9 बार 25, ठीक है। इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा, 3 एकम ये 1, फिर 3 एक 3 9 25 ऐसा कैसे ही, वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, फिर वापस 3 आ जाएगा, इधर इधर 3 1 आ जाएगा, इधर 25 आ जाएगा। 5 का वापस जाएगा, देखिए 5 5 एकम 5, फिर ये 1 5, वापस 5 का जाएगा, 5 एकम 5 1 और 1। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका लैसे कितना आ जाएगा, 2 इंटू लैसे देखिए अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 थी 75, 75 दूना 150,
150 हो जाएगा। 150 को फिर वापस मैंने गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से गुणा किया, 15 दूना 30 हो जाता है। ये 30 का 3 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 और 3 18 आ जाएगा, 1800 आ जाएंगे। आपको गुणा कर लेना है, चिंता नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। इसके बाद देखिए ये लैसे आ जाता है। अब देखिए इसके बाद मैसे करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों 8 9 25 का वापस मैसे भी देखते हैं। 8 9 25 का मैसे कैसे निकालना है, अलग अलग निकालते हैं। अब बात जो गुणनखंड है ना, वापस देखिए 8 का करेंगे सबसे पहले। 8 का किया, सॉरी अंदर जाना चाहिए भैया, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। 2 चौक 8 आ जाता है, फिर ये 2 2 दूनी 4 आ जाता है, 2 एकम 2 आ जाता है। ठीक है, वापस 9 का करते हैं। आप 9 का करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाता है, 3 तिया 9 और 1 आ जाता है। वापस 25 का करते हैं। 25 का कितना आ जाता है, 5 एकम 5 25, 5 एकम 5 आ जाता है। तो इस प्रकार देखिए मैसे निकालने, गुणनखंड करना है सीधा सीधा, और कोई दिक्कत है नहीं, भाग दे दे के करना है आपको, है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 को तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको 1 भी तो कर सकता हूँ, तब भी 8 ही बन रहा है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर 9 को करेंगे वापस 3 इंटू 3 इंटू 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, 1 तीनों में कॉमन आ रहा है। अब ये 1 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब SCF कितना हो जाएगा, SCF ऑफ 8 9 25 का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और इस प्रकार आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। और ये आपका इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। और बच्चों इनको वापस दोहराना है, आपको देखना है, बार बार इनको देखोगे तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना ही है, उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।